अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मेहदी काज़मी की कम उम्र बेटी के मुबैना अगवा केस में। कल का दिन इस केस से मुतल्लिक इंतहाई बड़ा अहम दिन तस्वुर किया जा रहा है, चूँकि कल सिर्फ एक मामले पर समाअत नहीं होनी, कल 3 मामलात पर समाअत होनी है और हो सकता है कि कल अदालत की जानिब से कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए और ये सुनने को मिल जाए कि अदालत ने ज़हरा काज़मी को अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाज़त दे दी है या जाने का हुक्म दे दिया है। चूँकि बिल्कुल कल इस तरह ही इतना ही अहम दिन तस्वुर किया जा रहा है और इतना ही अहम केसेस की जो है कल समाअत होगी। कल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में 3 मामलात पर समाअत होगी। अब वो मामलात क्या हैं तफसीलन आपको बताएंगे ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो और साथ ही साथ कल के दिन से मुत्तलिक अगर जो हम अपडेट दें, हमारे अपडेट से भी जो है आप बाखबर रहें। सबसे पहले जो मेन मुकदमा है, जो एफआईआर काटी गई है अल-फलाह थाने में, उस केस की समाअत होगी। जो मेन ट्रायल है उस केस की समाअत होगी। हमने आपको पिछली मरतबा भी बताया कि मुल्ज़िमा समेत जो 6 मुल्ज़िम हैं वो ताहाल मफरूर हैं। नूर बीबी समेत 6 मुल्ज़िमान ताहाल मफरूर हैं। पुलिस ताहाल उन मुल्ज़िमान तक नहीं पहुंच सकी है। तो अदालत ने इन दोनों को जो एक मुल्ज़िमान जो जो जमानत पर हैं उनके उनके लिए जो चार्ज फ्रेम रखा गया है वो अलग कर दिया है और साथ ही साथ जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई अलग से शुरू की जाएगी। एक तो कल उस पर भी समाअत होगी, पुलिस की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई जाएगी कि आया वो उन मुल्ज़िमान तक पहुंच पाए भी हैं या नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे तो देखते हैं अदालत की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आती है। क्या अदालत ये हुक्म देती है कि मुल्ज़िमान के नाम जो हैं वो अखबारों में चस्पा किए जाएं या साथ ही साथ पीटीए को ये हुक्म देती है कि उनके नाम पर जहाँ उनके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम जो है वो ब्लॉक किए जाएं या सीन ऐसी ब्लॉक किए जाएं, अकाउंट जो हैं वो सीज किए जाएं। तो इस मुतल्लिक भी कल समाअत होगी। और जो 4 मुल्ज़िम हैं जिसमें ज़हीर, शबीर और एक निकाह ख्वाह एक गवाह है, उस मुतल्लिक भी कल समाअत होनी है कि आया इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम की तारीख मुकर्रर की जाती है या नहीं। तो कल तो एक तो ये है कि मुकदमे की समाअत होगी। अब दूसरा हम आपको बता रहे हैं जो कि इस केस में इंतहाई अहम है, वो ये कि जो मेहदी काज़मी की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें सिंध चाइल्ड स्टेल मैरिज एक्ट के कुछ सेक्शंस को उन्होंने बुनियाद बनाकर ये दरख्वास्त दायर की है कि आप जो हैं बच्ची की कस्टडी बच्ची हमारे हवाले करें। बच्ची माइनर है तो कानून में ये वाज़ेह लिखा है कि बच्ची को वहाँ शिफ्ट किया जाए, वहाँ दिया जाए जहाँ पर बच्ची खुद को सेफ समझे और कोई सूटेबल जगह हो। तो लिहाजा वालिदैन से, वालिद से, वालिदा से कोई बेहतरीन, कोई सेफ, कोई सूटेबल जगह तो हो नहीं सकती। तो लिहाजा ये उन्होंने ग्राउंड दिया था। और साथ ही साथ कल इस पर इसलिए अहम है चूंकि अदालत ने लास्ट हेयरिंग पर शेल्टर होम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया कि आप बच्ची का बयान लें कि बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। अब पिछली बार भी हमने आपको ज़राए से बताया था कि बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है। मुख्तलिफ सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक भी की है। अब अगर कल ये बच्ची बयान देती है और बच्ची का बयान अदालत में सबमिट कराया जाता है कि ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन के पास जाती हैं, तो मुमकिन तौर पर कल ही इस पर दरख्वास्त पर फैसला और अदालत हुक्म दे कि जब बच्ची अपने वालिदैन के पास जाना चाहती है तो लिहाजा बच्ची को अपने वालिदैन के हवाले किया जाए। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो इंतहाई अहम है, जो माहिर नफ्सियात के मेडिकल बोर्ड जो अदालती अहकामात पर बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अदालत में सबमिट कराई है। वो हो सकता है कल पब्लिश हो जाए। अगर वो पब्लिश हो जाती है तो वो एक बड़ी खबर होगी और वो हमने पहले ज़राए से बताया था कि बच्ची पर दबाव भी है, बच्ची एंजाइटी में है और बच्ची ने इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया था कि अपने वालिदैन के पास वो जाना चाहती हैं। लेकिन ये तो मोटी-मोटी चीज़ें थी, लेकिन अब जब तफ़सील तमाम सामने आ जाएँगी तो हो सकता है मज़ीद इंकशाफ़ात सामने आ जाएँ, मज़ीद जो है हैरानकुन बातें भी सामने आ सकती हैं। ये दरख्वास्त भी कल पब्लिश होनी है। जो अब आते हैं तीसरी दरख्वास्त में, जो कि मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से दायर की गई है। मुल्ज़िम ज़हीर ने अपनी दरख्वास्त में 5-6 मौक़िफ़ अख्तियार किए। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि जी शेल्टर होम तब्दील किया जाए। अब शेल्टर होम क्यों तब्दील किया जाए, उन्होंने कुछ ग्राउंड्स दिए हैं। एक तो सबसे पहला और मेन ग्राउंड ये दिया है कि जी वो अंडर गवर्नमेंट शेल्टर होम चल रहा है, रन है। तो अब गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स, बल्कि उन्होंने शेरा रज़ा का नाम लिया, जो सूबाई वज़ीर है, उन्होंने नाम लिया
कि शैला रजा जो है इन्फ्लुएंस कर रही है। उनके वकील, ज़हीर के वकील जीएम फारूकी साहब ने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि शैला रजा के हमने बयानात देखे, पढ़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे, तो वो बार बार इस केस में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है और मुद्दे मुकदमा की सपोर्ट कर रही है। तो हमें शक है कि वो वहां पर इन्फ्लुएंस कर रही है। सेकंड ग्राउंड उन्होंने ये दिया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अब एक बच्ची जब रात को सोती है तो उनको प्राइवेसी नहीं मिल पाती, कमरे के अंदर भी जो है सीसीटीवी लगी पड़ी है, तो इसलिए बच्ची को मतलब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। तीसरा ग्राउंड उन्होंने ये दिया कि वहां पर कोई और बच्ची है नहीं जिससे वो बातें करे, जिससे वो मेल मिलाप करे, जिससे वो अपनी दिल की बातें करे, उनसे सुने। यानी कि ज़हरा काज़मी बिल्कुल एक तन्हाई के माहौल में अपनी रातें गुजार रही है, अपने दिन गुजार रही है। तो इसलिए इस उम्र में बच्ची को इस तरह अकेला छोड़ना भी उनकी सेहत के लिए जो है अच्छा नहीं है। एक ग्राउंड तो उन्होंने ये भी दिया है। अब देखते हैं कि अदालत उस दरख्वास्त में भी क्या समाअत करती है, क्या अहकामात करती है। अब नोटिस हुए हैं, अब नोटिस में ज़ाहिर सी बात है जिब्रान नासिर की जानिब से जवाबात जमा कराए जाएंगे कि जिब्रान नासिर जो है इस दरख्वास्त पर अपना क्या मौक़िफ़ अख्तियार करता है, क्या रद्द-ए-अमल देता है। तो इसलिए ये कल समाअत इंतहाई अहम है और हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन भी दबाएं, ताकि हम कल इस केस से मुतल्लिक जो अपडेट दें आपको, वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में इस दरख्वास्त पर समाअत होगी और फिर देखते हैं कि कल क्या होता है। अपनी राय, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें नीचे कमेंट्स बॉक्स में, और जो भी सवालात हों आपके वो भी हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह निगहबान।